नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय इतिहास की एक बेहतरीन पुस्तक मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं और यह पुस्तक है घटना चक्र की। घटना चक्र किसी परिचय का मोहताज नहीं है और हर कोई इस पुस्तक के बारे में जानता है। इस पब्लिकेशन की पुस्तक मार्केट में एक अलग साख है इस पुस्तक की। समसामयिकी घटना चक्र, यह जो बुक है भारतीय इतिहास की बुक है और विशेष रूप से यह देखिए केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए 226 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों के हल प्रश्न पत्र है। इसमें कितने प्रश्न पत्र हैं? 226 और यह 2022 का एकदम नवीन संस्करण है। तो इस पुस्तक का मैं पूरा रिव्यू भी करूंगा, इस पुस्तक को दिखाऊंगा भी और साथ ही साथ आप लोगों को बताकर मुझे अपार खुशी भी हो रही है कि इस पुस्तक का मैं संपूर्ण अध्ययन कराऊंगा। इस पुस्तक की सभी सीरीज में दूंगा, व्याख्या के साथ दूंगा, पूरी सीरीज दूंगा हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में, ठीक है। और यह पुस्तक अपने आप में जादुई पुस्तक है। मैं मानकर चलता हूं 226 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के, जो यूपीएससी और स्टेट टीचर्स की परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र हैं, जो यूपीएससी की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। देखिए यूपीएससी की दृष्टि से भी, यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए की दृष्टि से भी, और साथ ही साथ राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, हर पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। और साथ ही साथ सिर्फ पीसीएस की परीक्षा के लिए नहीं, यहाँ तक कि उस राज्य का जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जैसे राज्य उत्तर प्रदेश का राज्य लोक सेवा आयोग है यूपीपीएससी, ठीक है। तो यूपीपीएससी जितनी परीक्षाएं आयोजित करता है उन परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह जो क्या बोलते हैं, यह पुस्तक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे एमपीपीएससी जो परीक्षाएं आयोजित करता है उसकी दृष्टि से भी यह पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली हुई है, तो उसकी दृष्टि से भी यह पुस्तक इंपॉर्टेंट है। और यूपीपीएससी का जो जीडीसी भर्ती आती है राजकीय डिग्री कॉलेज में, उसकी दृष्टि से भी यह पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी किसी भी परीक्षा के लिए यह पुस्तक इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं यह बात मैं आप लोगों से यह कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग यह जानते हैं कि यह जो पुस्तक है घटना चक्र की, यह बुक है, देखिए पुस्तक जो है लगभग 750 पेज में है। तो जो पुस्तक है आमतौर पर लोग यह समझते हैं कि बस सिर्फ आईएएस और पीसीएस के लिए, सिर्फ आईएएस और पीसीएस के लिए नहीं है। और इस पुस्तक का अगर आप संपूर्ण अध्ययन कर लेते हैं तो हिंदुस्तान की जितनी परीक्षाएं होंगी, जहां भी इतिहास सब्जेक्ट होगा, इतिहास से सब्जेक्ट आपका इतिहास का 100% तैयारी आपका यह पुस्तक करा रहा है, ठीक है। तो यह पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस पुस्तक का मैं पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा यह पुस्तक। यह देखिए समसामयिकी घटना चक्र। तो यह समसामयिकी घटना चक्र का जो हल प्रश्न पत्र है लगभग 226 हल प्रश्न पत्र हैं, 226। और यह आप लोग देख सकते हैं यह 8वां खंड है, ये कुल मिलाकर 8वां खंड है। इसके पहले भी कई खंड आ चुके हैं, यह प्रदेश देख सकते हैं 8वां द्वितीय खंड है। और लगभग 1990 से लेकर 2022 तक के पूरे प्रश्न पत्र इसमें शामिल हैं, पुनरावलोकन है। केंद्रीय एवं राज्य स्तर की जितनी भी पीसीएस परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास की बुक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और लगभग 750 पेज में यह पूरी बुक है। तो यह पूरी बुक हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आपका कंप्लीट मैं कराऊंगा और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पुस्तक है। इसका मूल्य आप लोग देख सकते हैं 490 रुपया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने का प्रयास करूंगा जहां से आप लोग ऑनलाइन इस बुक को परचेज कर पाएंगे, ठीक है। आइए इसका मैं विषय सूची मैं दिखा दे रहा हूं कि जैसे पाषाण काल आपका मिलेगा, सैंधव सभ्यता संस्कृति मिलेगी, वैदिक काल मिलेगा, बौद्ध धर्म मिलेगा, जैन धर्म मिलेगा, शैवन भागवत धर्म मिलेगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, फिर यूनानी आक्रमण, फिर मौर्य साम्राज्य, फिर मौर्योत्तर काल। अच्छा, यह चीज आप लोग देख रहे हैं कि परीक्षा कोई भी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा ही क्यों ना हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, क्या आपको लग रहा है ये सब सारे सिलेबस के तो भाग होते हैं? ये सभी सिलेबस के तो भाग होते हैं। किसी पुस्तक पर किसी परीक्षा का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुस्तक उसी परीक्षा के लिए उपयोगी है, बाकी परीक्षाओं के लिए भी वह समान रूप से उपयोगी है। और मैं पूरे दावे यकीन के साथ कर सकता हूँ लगभग 750 पेज का यह पूरी बुक है। और अगर यह घटना चक्र की यह बुक आप कंप्लीट करते हैं तो बाकी परीक्षाओं के लिए भी उतनी ही लाभकारी रहेगी, ठीक है। बहुत 100% आपका लाभकारी रहेगा। मौर्योत्तर काल है, फिर गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, फिर प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत का चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग, ठीक है, प्राचीन साहित्य एवं रचनाकार, फिर पूर्व मध्यकाल, ठीक है। अभी आपका पूरा प्राचीन भारत का इतिहास आपका समेटे हुए है। हो सकता है कि कहीं बहुत 100% नहीं कंप्लीट कर रहा है, तो 90-95% का तो मैं पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इतना तो जरूर कंप्लीट करता होगा किसी भी परीक्षा के लिए। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से समझाया रहता है।
मैं इस पूरी बुक को कंप्लीट कराऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा आपको, घबराइएगा मत, ठीक है। फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास उठाइए तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण भी है, आपका दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, लोधी वंश है, विजयनगर साम्राज्य है, दिल्ली सल्तनत शासन है, दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य कला है, दिल्ली सल्तनत साहित्य है, दिल्ली सल्तनत विविध है, उत्तर भारत एवं दक्कन के विविध राजवंश, भक्ति वंश, सूफी आंदोलन, मुगल वंश, बाबर हुमायूं और शेर शाह आपका है, ठीक है। ये आप लोग का देख लीजिए। फिर देखिए अकबर भी है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, मुगलकालीन प्रशासन है, मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला है, मुगलकालीन साहित्य है, मुगलकालीन विविध सिख संप्रदाय, फिर मराठा राज्य एवं संघ, फिर मुगल साम्राज्य का विघटन, ये आपका समाहित किया हुआ है। यूरोपीय कंपनियों की आगमन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, गवर्नर जनरल वायसराय, फिर ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर 1857 की क्रांति, फिर अन्य जन आंदोलन, आधुनिक भारत में शिक्षा का इतिहास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस में नरम दल गरम दल, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, बंगाल विभाजन, कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता, सूरत अधिवेशन, फिर मुस्लिम लीग का गठन, ये सब इसमें समाहित किया गया है। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा यह पूरा बुक है, और इस बुक में पूरा आपका बहुत बेहतरीन ढंग से सब कुछ समाहित किया गया है। तो ये इस बुक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग ऑनलाइन इस बुक को परचेज कर पाएंगे। और परचेज करना काफ़ी नहीं होता, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस पूरे बुक को मैं कंप्लीट कराऊंगा, और आपकी यह परीक्षाएं, चाहे आपका सुनिए, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका एमपीपीएससी हो, ठीक है, चाहे आपका राजस्थान पीसीएस हो, आरपीएससी का एग्जाम हो, या आपका झारखंड पीसीएस हो, ठीक है, चाहे आपका बीपीएससी बिहार पीसीएस हो, या फिर यूकेपीएससी उत्तराखंड पीसीएस हो, ठीक है, अभी मैं आपको गिना रहा हूँ, सब गिनाऊंगा, ठीक है। फिर या तो आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, पीजीपीएससी हो, ठीक है, सबकी परीक्षा के लिए यह पुस्तक सामान्य रूप से उपयोगी रहेगी, ठीक है। फिर या आपका केबीएस में केबीएस, एनबीएस, ठीक है, एनबीएस, टीजीटी पीजीटी हो, टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है, मैं बड़ी परीक्षाओं की बात करूंगा, ठीक है, लेकिन बाकी छोटी छोटी परीक्षाएं तो सब इसके जद में आ जाएंगे। डीएसएसबी का टीजीटी पीजीटी हो, ये सभी इंपॉर्टेंट होगा सबके लिए, ठीक है। फिर आपका चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे आपका राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर हो, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी दृष्टि से हो, या फिर उत्तर प्रदेश का जो राजकीय डिग्री कॉलेज में भर्ती आने वाली है यूपीएससी का, जीडीसी का, उसकी दृष्टि से हो, ठीक है, सबकी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है, क्योंकि मैं इसका पूरा ब्रॉड विस्तृत अध्ययन किया हूँ इस परीक्षाओं का, ठीक है। तो आप यह बात आप जान लें कि सारे प्रश्न आपको यहाँ से समाहित होकर मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप जो देखिए, ये सब सिलेबस का भाग है, पार्लियामेंट सुधार, दिल्ली दरबार, राजधानी परिवर्तन, कांग्रेस का लखनऊ समझौता, होम रूल आंदोलन, सब कुछ दिखा हुआ है, आप लोग सब दिख रहे हैं, कुछ भी छूटा नहीं है, बहुत मोटी बुक है और बहुत ही सार भी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले देखिए, पहले आपको नोट्स मिलेगा और नोट्स के बाद टेस्ट सीरीज मिलेगी। पहले बुक में क्या होता था, सिर्फ टेस्ट सीरीज मिल जाती थी, सिर्फ प्रश्न पत्र मिलता था, उसका हल से व्याख्या रहता था। लेकिन अब क्या है, हर टॉपिक का आपको नोट्स है और फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जैसे प्रश्न पत्र का विश्लेषण क्या है, इसमें कुल 226 प्रश्न पत्र हैं, हल सहित 226। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित हैं, 2011 से लेकर 21 तक की जितनी आईएएस की परीक्षाएं हुई हैं सब इसमें समाहित है, और 11 प्रश्न पत्र हैं। और यहाँ से कितने प्रश्न उठे हैं, लगभग 1100 प्रश्न। आप काउंट करिए कितने प्रश्न हैं, 1100 प्रश्न हैं। आईएएस 2011 से लेकर 21 तक 1100 प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। फिर आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में 1993 से लेकर 2010, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा आईएएस की 1993 से लेकर 2010 का, ये भी 2700 प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं पूरे व्याख्या के साथ। अच्छा, यह भी आपका कंप्लीट है कि जो आईएएस और पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं वो पूरी तरह से कितनी एनसीईआरटी बेस होती हैं, एनसीईआरटी बेस होती है। इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी भी आपका 100% आपका इसमें क्लियर हो रहा है, ठीक है। फिर आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस से संबंधित 1998 से लेकर 2021 तक लगभग 3750 प्रश्न। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर 960 प्रश्न। फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस जो मुख्य परीक्षा है, पहले क्या होता था, आप जो 2 टाइप क्वेश्चन होते थे मुख्य परीक्षा में, तो 2002 से 2003 तक इसमें 300 प्रश्न आपका है। फिर पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा आप 2004 से 2017 तक है, आपका 4650 क्वेश्चन हैं सामान्य विशेषण की परीक्षा में, ठीक है। फिर आपका ये सब देख रहे हैं, भिन्न भिन्न परीक्षाएं हैं और उसके प्रश्नों की संख्या आपको बताया गया है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं सब कुछ, लोअर पीसीएस का, पीसीएस की मुख्य परीक्षा का सब दिया हुआ है। फिर मध्य प्रदेश पीसीएस, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से लेकर
यहाँ तक मध्य प्रदेश पीसीएस है, फिर छत्तीसगढ़ पीसीएस का सारा प्रश्न पत्र, फिर राजस्थान पीसीएस का सारा प्रश्न पत्र, बिहार का, फिर झारखंड का पीसीएस का, फिर उत्तराखंड पीसीएस का, ये सब दिया हुआ है, ये सब प्रश्न दिए हैं। और कुल कितने प्रश्न हैं तो खुद आप देख लीजिए, 28,935 प्रश्न, 28,935 प्रश्न। दिमाग आप लोग का काम कर रहा है। लगभग 28,935 प्रश्न हैं, वो भी सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से। टेस्ट सीरीज है सिर्फ 28,935 का कुल प्रश्न है आपके, तो यह आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यह बहुत बड़ा लंबा प्रश्न दिया हुआ है। 226 प्रश्न पत्र में से 28,935 सिर्फ प्रश्नों की संख्या है, तो यह आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है मित्रों, तो यह पूरी बुक मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये देखिए, जैसे यह आपका पहला अध्याय है, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास यह आपका चैप्टर है। तो प्राचीन भारत का इतिहास में चैप्टर बोल रहा हूँ, खंड है। तो पाषाण काल, तो पाषाण काल यहाँ पर देखिए नोट्स आपको मिल चुका है। पहले नोट्स नहीं आता था, लेकिन अब बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नोट्स आ जा रहा है। तो नोट्स आपका पूरा नोट्स आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स देखने के बाद आपको इसी नोट्स में से टेस्ट सीरीज रहेगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज ही आपका प्रश्न है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख लीजिए, सभी प्रश्न जो रहेंगे पाषाण काल से संबंधित रहेंगे। जैसे मान लीजिए प्रश्न है रावण विदुर थे, तो देखिए यह प्रश्न कब आया है, यूपी लोअर में आया हुआ है, इसका पूरा व्याख्या दिया हुआ है। इसी तरह से सब जगह आपको मिलेगा कि कौन सा प्रश्न पत्र है, कहाँ से आया हुआ, सब देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस पूरी बुक मैं कंप्लीट करा दूंगा, आप टेंशन फ्री रहिएगा और बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। चाहे आपके लिए यूपीएससी की दृष्टि से हो, एमपीपीएससी हो, आरपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, केबीएस टीजीटी पीजीटी हो, एनबीएस टीजीटी पीजीटी हो, उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी हो, या दिल्ली टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हों। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी भी आपका इसी बुक में आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आईएएस जो पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं एनसीईआरटी बेस ही होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये देख रहे हैं बौद्ध धर्म का पूरा नोट्स दिया हुआ है। ये पूरा नोट्स है बौद्ध धर्म का, 100% पूरा नोट्स है। और जैसे ही ये नोट्स आपका कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद इसी से आपका प्रश्न कोश भी तैयार हो जा रहा है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, कितना आप पढ़ते जाइए। लगभग 750 पेज में है पूरा बुक है। ठीक है, लेकिन मैं पूरा का पूरा मैं इसे कंप्लीट कराऊंगा, घबराइए मत, मैं पूरा का पूरा इसे कंप्लीट कराऊंगा, इस पूरी बुक को। ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बात और बता दूं, एनसीईआरटी भी मैं कंप्लीट कराया हूं। एनसीईआरटी में क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री की पूरी मैं कंप्लीट करा रहा हूं। और कक्षा 6 की मैं लगभग कंप्लीट करा ही चुका हूं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। कक्षा 6 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी में कंप्लीट करा रहा हूं। पूरा चैप्टर वाइज में कंप्लीट करा रहा हूँ, उसका नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाइए देखिए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।